रावलपिंडी में जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 ट्राई सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान ने जीत लिया। लेकिन इस मैच में पाकिस्तान की जीत से ज्यादा चर्चा बाबर आजम की एक पारी की हुई। बाबर आजम सिर्फ 0 रन बनाकर आउट हो गए, इस वजह से वो चर्चा में आ गए। पिछले हफ्ते ही उन्होंने लगभग 800 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाया था और उनकी फॉर्म को लेकर फिर माहौल पॉजिटिव हो गया था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो एक ऐसे शर्मनाक रिकॉर्ड के करीब पहुंच गए हैं जिसे कोई भी बल्लेबाज अपने नाम नहीं देखना चाहता। 148 रन का पीछा करते हुए पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत चाहिए थी, लेकिन तीसरी ही गेंद पर ब्रैड इवांस ने बाबर आजम को एलबीडब्ल्यू कर दिया। बाबर ने सिर्फ 3 गेंदें खेली और बिना रन बनाए वापस लौट गए। टीम बाद में 5 विकेट से ये मुकाबला तो जीत गई, लेकिन बाबर का ऐसे आउट होना पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी हेडलाइन बन गया। इस एलबीडब्ल्यू के साथ ही बाबर के नाम अब 9 टी20 डक हो गए हैं, यानी कि वो 9 बार 0 पर आउट हो चुके हैं। अब वो शाहिद अफरीदी को इस मामले में पीछे छोड़ चुके हैं, जिनके नाम कुल 8 डक हैं। अफरीदी के डक उनकी खेल शैली के कारण समझ भी आता था, क्योंकि आप देखते थे कि अफरीदी आते ही अटैक करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन बाबर हमेशा टेक्निक और कंसिस्टेंसी वाले खिलाड़ी रहे हैं। ऐसे में ये रिकॉर्ड उनके लिए और भी ज़्यादा शर्मनाक है। पाकिस्तान के लिए टी20 में सबसे ज़्यादा 0 बनाने के लिस्ट में सबसे ऊपर सैम अयूब और उमर अकमल है, जिन दोनों के नाम 10-10 डक हैं। इसके बाद नंबर आता है बाबर आजम का, जिनके नाम अब 9 हो गए हैं, यानी कि वो तीसरे नंबर पे आ गए हैं। फिर इसके बाद अफरीदी 8, कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज 7-7 डक का नंबर आता है। बाबर को इस लिस्ट में देखना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि ये जगह ऐसे प्लेयर के लिए है जहां हाई रिस्क वाले शॉट्स खेले जाते हैं, यानी कि ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो बहुत अटैकिंग बैटिंग करते हैं। लेकिन इस कहानी का असली हिस्सा सिर्फ एक डक नहीं है। असली चिंता ये है कि यह बाबर की पिछली 6 टी20 पारियों में तीसरा डक है। एक समय था जब बाबर आजम टी20 में सबसे भरोसेमंद और सबसे स्थिर बल्लेबाज माने जाते थे। बहुत कम ही ऐसा मौका होता था जब वो सस्ते में आउट हो जाते थे, लेकिन अब उनकी शुरुआती पारियों में भरोसा पहले जैसा नहीं दिख रहा है। टीम मैनेजमेंट ने भी इस गिरती हुई फॉर्म को महसूस किया था। एशिया कप 2025 से पहले उन्हें टी20 टीम से बाहर कर दिया गया था, जो कि एक साफ संकेत था कि आपके फॉर्म में सुधार जरूरी है। बाद में एक बड़े टूर्नामेंट में उनकी वापसी हुई, लेकिन अब दबाव पहले से कहीं ज़्यादा है। टीम में कई युवा खिलाड़ी मौके का इंतजार कर रहे हैं और हर मैच टीम के सिलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये फेज बाबर के लिए बेहद अहम है। पाकिस्तान की टी20 बल्लेबाजी कई सालों से बाबर पर ही टिकी हुई रही है, लेकिन अब उन्हें फिर से साबित करना होगा कि वो टीम के टॉप ऑर्डर में पहली पसंद क्यों होने चाहिए। पिछले हफ्ते तो ऐसा लगा था कि शतक उनकी फॉर्म में वापसी का संकेत रहा है, लेकिन रावलपिंडी वाला ये एलबीडब्ल्यू डक बताता है कि रास्ता अभी भी उनके लिए आसान नहीं है। आने वाले मैच में उनके करियर की दिशा भी तय हो सकती है।